हेलो दोस्तों, आपका स्टॉक स्ट्रीम में स्वागत है। आज हम टाटा पावर को एनालाइज करेंगे, इसके बिजनेस को समझेंगे, क्या ये स्टॉक अभी और ऊपर जा सकता है कि नहीं उसको देखेंगे, और टाटा पावर के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है। दोस्तों देखें तो टाटा पावर ने लास्ट 1 ईयर में लगभग 300% का रिटर्न दिया है। क्या ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है? क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये हमको और रिटर्न्स लाके दे सकता है? उसको हम एकदम डिटेल्स में देखेंगे। टाटा पावर के बिजनेस को देखते हैं। चलो अभी टाटा पावर के बिजनेस को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ये काम करती है। अगर हम अभी इसके करंट सिचुएशन को देखें तो ये 69% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से जनरेट करती है और 31% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करती है। दोस्तों, जो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसमें हम कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दोस्तों, टाटा ग्रुप ने टाटा पावर के लिए कुछ टारगेट सेट किए हैं और टाटा पावर ने भी कुछ कमिटमेंट्स दिए हैं। उनका पहला कमिटमेंट है कि बाय 2025 उनका 40% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से जनरेट हो और 60% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हो। इस विजन को पूरा करने के लिए टाटा पावर ने कहा है कि वो कोई भी नए थर्मल पावर प्लांट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उन पैसों को वो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे। और टाटा पावर का दूसरा सबसे बड़ा कमिटमेंट है कि बाय 2050 टाटा पावर कार्बन न्यूट्रल कंपनी बनना चाहता है, यानी कि टाटा पावर फुल्ली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहता है। और टाटा पावर ईवी सेगमेंट्स में भी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। टाटा पावर ने बहुत से सिटीज़ में चार्जिंग स्टेशंस अपने डेवलप कर लिए हैं और वो उनको एग्रेसिवली एक्सटेंड भी कर रहे हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल को देखें तो इसका पी रेशो ज़्यादा है सेक्टर पी से, मतलब ये कंपनी आपको थोड़ी महंगी मिल रही है। अभी ये 0.68% का डिविडेंड यील्ड भी देती है। ये ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड देती है। इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेब्ट 33,188 करोड़ का है। इसका फ्री कैश फ्लो 5,122 करोड़ है। दोस्तों, ऐसी कंपनियों को ज़्यादा डेब्ट लेना पड़ता है क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चालू होते हैं। इन कंपनियों को फंड्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें, इसका करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। इसका कारण ये हो सकता है कि अभी जो हाल ही में टाटा पावर में रैली हुई है, कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है और इस कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। दोस्तों, जितना कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना ज़रूरी है उतना ही कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखना ज़रूरी है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें, कंपनी का रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से इसको बढ़ना चाहिए था और कंपनी के प्रॉफिट में भी कमी आई है। इसका कारण ये है दोस्तों कि कंपनी लगातार अपने आप को एक्सपांड कर रही है, उसके लिए कंपनी अपने डेप्थ को बढ़ा रही है। उस वजह से कंपनी के प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा डेप्थ चुकाने में जाता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये निकलता है कि कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी ईवी सेगमेंट्स में बहुत अच्छे काम कर रही है और अगर आपका विजन आगे 5 साल का है तो ये कंपनी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। अगर दोस्तों आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इंडिया के टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक है, वहाँ आप डीमैट अकाउंट अपने खोल सकते हैं।